जितनी ज्यादा मीरा खुश थी, उतना ही ज्यादा दिल तोड़ देने वाला ये पल था जब दुल्हन को अपने घर, अपने माँ पापा को छोड़ना पड़ता है। मीरा के पापा ने उसे गले लगाया। मीरा चुपचाप रो रही थी और पापा उसके आंसू पोंछ रहे थे। ख्याल रखना बेटा, प्लीज। उन्होंने रितिका की ओर देखा। प्लीज इस मेरी बेटी का ध्यान रखना, रितिका। रितिका ने आंखों में छलकते आंसुओं को रोकते हुए सिर हिलाया। रखूंगी डैड, वादा है। मीरा की माँ ने उसे कसकर गले लगाया। आई लव यू बेटा। आई लव यू टू मॉम। मीरा ने भी अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मीरा ने हंसते हुए और रोते हुए कहा, अपना और पापा का ध्यान रखना। डैड, मॉम का ख्याल रखना और पीछे से आप दोनों बच्चों की तरह मत लड़ना, ठीक है? माँ बाप और ज्यादा रोने लगे और मीरा ने नाक सुड़कते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। फिर आया विवेक भैया, जो अब तक अपने आंसू रोक रहे थे। मीरा ने उनका चेहरा अपने हाथों में लिया। भैया, आपको सबसे ज्यादा मिस करूंगी। और वो पूरी तरह टूट गए। मीरा को गले लगाकर बोले, इतनी जल्दी शादी क्यों करनी थी तुझे? उन्होंने मीरा के आंसू पोंछे। अपना ध्यान रखना, समझी? मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। कोशिश करूंगी, वो फुसफुसाई। भैया ने आंखें बंद की और रितिका की तरफ देखा। प्लीज, इसे बहुत प्यार देना और इसका पूरा ध्यान रखना। इसने पहले ही बहुत कुछ सहा है। मुझे शिकायत का एक मौका भी मत देना, वरना। रितिका ने तुरंत जवाब दिया। नहीं भैया, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। इसे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये अपने दूसरे घर में भी उतनी ही खुश रहेगी। फिर भैया ने मीरा और रितिका दोनों को गले लगा लिया। कुछ ही देर में सभी विदा की रस्में पूरी कर कार में बैठ गए। जैसे ही कार कुछ दूरी पर पहुंची, मीरा फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया, जोर से सिसकियां लेने लगी। रितिका से ये देखा नहीं गया। उसने हौले से मीरा के कंधे पर हाथ रखा। मीरा। मीरा ने आंसू भरे चेहरे से उसकी तरफ देखा और अचानक रितिका को कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा रितिका की गर्दन के पास था। वो जोर जोर से रो रही थी और उसके आंसू रितिका के कुर्ते को भिगो रहे थे। रितिका ने अपने बाजुओं में उसे समेट लिया और उसे रोने दिया, क्योंकि आसान नहीं होता सब कुछ पीछे छोड़कर अपने जीवन साथी के घर जाना। घर पहुंचने पर रितिका ने मीरा का हाथ थामा और मुख्य द्वार तक साथ चली। मीरा से हल्दी के लेप में अपने हाथ डुबोकर दीवार पर छाप छोड़ने को कहा गया। माँ पूजा की थाली लेकर आईं और मीरा का स्वागत किया। उन्होंने दोनों के माथे पर तिलक लगाया। मीरा ने धीरे से कलश को अपने पैर से हल्का सा स्पर्श किया। फिर अपने पैरों को कुमकुम और अलता से भरे थाल में डुबोकर शुभ और जादुई कदमों से घर में प्रवेश किया। फिर दोनों को आमने सामने बैठाया गया और दूध और गुलाब की पत्तियों से भरे एक बड़े बर्तन में अंगूठी ढूंढने का खेल हुआ, जिसमें मीरा जीत गई। राधिका बहुत खुश हुई कि मीरा ने जीता। इसके बाद मीरा को रितिका के कमरे में भेजा गया। कुछ समय बाद धड़कते दिल के साथ रितिका कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी दरवाजे के पास राधिका और नेहा आकर खड़ी हो जाती हैं। दोनों हाथ फैलाकर रास्ता रोक लेती हैं। राधिका शरारती मुस्कान के साथ कहती है, तो सीधे कमरे में जाना है, हमसे मिलना जरूरी ही नहीं समझा? नेहा भाभी भी राधिका का साथ देते हुए, हमें क्या समझा है, पहले नेक दो फिर जाने देंगे अंदर? रितिका हंसते हुए कहती है, ओहो, मतलब अपनी ही शादी में मैं रिश्वत दूं? और वैसे भी रिश्ता तो दिल का है, पैसे का नहीं। राधिका दोनों हाथ बांधते हुए कहा,
ना बाबा ना, अभी के अभी नेग निकालो, वरना इस कमरे को ताला लगा के चाबी हम रख लेंगे। नेहा भाभी भी तंज कस के कहती है। और वैसे भी अंदर जाकर क्या ही करना है इसे राधिका, कुछ काम तो है नहीं, है ना? रितिका शर्म से थोड़ा मुस्कुराई और हाथ जोड़कर कहा, अरे राधिका भाभी प्लीज, आज तो छोड़ दो, पूरे दिन रस्मों में थक गई हूं। राधिका ड्रामा करते हुए बोली, हाय, शादी भी कर ली, अब तो बहन की कोई वैल्यू ही नहीं रही। एक नेक भी भारी लग रहा है। पीछे से माँ आकर थोड़ा सख्त अंदाज में कहती है, बस करो तुम दोनों, क्यों परेशान कर रहे हो मेरी प्यारी बेटी को? नेहा हंसते हुए अपने शब्द जोड़ती है, अरे माँ बस ऐसे ही थोड़ा सा प्यार जता रहे हैं। माँ जवाब देती है, चलो हटो रास्ते से। राधिका हंसते हुए रितिका की जेब से लिफाफा खींचती है। ठीक है, लिफाफा मिल गया, अब जा सकती हो कमरे में। नेहा भी हंसते हुए रितिका को गले लगाकर कहती है, जल्दी सो जाना, ज्यादा परेशान मत करना मीरा को, क्योंकि कल जल्दी से तैयार होना है मीरा को, नाश्ता उसके हाथ का ही होगा। दोनों हंसते हुए निकल जाते हैं और रितिका चैन की सांस लेती है और कमरे की ओर बढ़ते हैं। जब वो अंदर आई तो उसने देखा कि मीरा कमरे की खिड़की के पास खड़ी है। चांद की रोशनी में उसका चेहरा और भी निखर रहा था। जैसे ही रितिका ने दरवाज़ा बंद किया, उसकी आहट से मीरा को एहसास हो गया कि रितिका आ चुकी है। पहली बार मीरा उसके सामने थोड़ी नर्वस लग रही थी, लेकिन फिर भी वो मुड़ी नहीं। रितिका के कदम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। मीरा ने भारी गहने उतार दिए थे। पीछे से रितिका ने उसे हल्के से बाहों में लिया और अपना चिन उसके कंधे पर टिका दिया। मीरा ने एक लंबी सांस ली। रितिका ने उसे उलझी और कस के पकड़ लिया, जैसे उसे खुद में समा लेना चाहती हो। तो आज रात का क्या प्लान है मिसेस मल्होत्रा? रितिका ने धीरे से पूछा। मीरा की मुस्कान हल्की सी लौटी। वो तो इस पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना स्टैमिना बचा है। रितिका की आंखों में चमक आ गई। स्टैमिना की बात मत करिए, आप ही परेशान हो जाएंगी मुझसे। मीरा मुस्कुराई। देखते हैं। मीरा अभी भी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी थी और उसकी पीठ रितिका की स्ट्रांग बॉडी से लगी थी। उसने अपने हाथ रितिका के हाथों पर रखे थे, जो उसे पकड़े हुए थे। रितिका से रहा नहीं गया। मीरा, मुझे तुम्हें जी भर के देखना है, रितिका ने धीमे से कहा और मीरा को अपनी ओर मुड़ा। मीरा की आंखें और चेहरा शर्म से झुके हुए थे। क्या हुआ? कॉल पे तो बड़ी बातें की है, अब चुप क्यों हो? रितिका ने उसे छेड़ा। कोई भी नई जगह पर थोड़ा घबरा सकता है, मीरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा। दोनों की नजरें एक दूसरे में खो गईं। रितिका की आंखों में शरारत थी। मीरा ने उसे देखा और आंखें हल्के से ढक दी। ऐसे मत देखो मुझे। रितिका ने मीरा के हाथ हटाकर उन पर एक प्यारा सा किस किया। मीरा ने खुद को थोड़ा छुड़ाने की कोशिश की, पर रितिका ने उसकी कलाई थाम ली, बांध खींच लिया। दोनों के सीने एक दूसरे से टकरा गए। मीरा की नजरें रितिका के होंठों पर चली गईं, जिसे रितिका ने भांप लिया। ये होठ बहुत बेचैन हैं तुम्हें प्यार करने के लिए, रितिका ने मुस्कुरा कर कहा। मीरा ने शर्म से अपना चेहरा रितिका की गर्दन में छुपा लिया। तभी रितिका ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मीरा चौंकी, डर से नहीं, हैरानी से। उसकी सांसें अटक गईं। रितिका ने उसे प्यार से बेड के सेंटर में लिटाया और खुद भी उसके पास लेट गई, आधी बेड पर, आधी मीरा पर। रितिका ने मीरा के माथे को छुआ।
फिर गाल, फिर उसकी जॉ लाइन से होते हुए गर्दन तक पहुंची। उसका स्पर्श ऐसा था जैसे वो मीरा को याद कर रही है, महसूस नहीं। रितिका ने मीरा की आंखों में देखा डर, इनकार, पछतावा, लेकिन वहां सिर्फ गहराई थी, भरोसा, चाहत और समर्पण। मीरा के होठ थोड़े खुले थे, सांसें तेज चल रही थी और दिल जोर से धड़क रहा था। वो चाहती थी कि रितिका आगे बढ़े, मीरा जैसे खुद को थोड़ा रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रितिका ने उसे और करीब कर लिया, उसकी पीठ अपनी ओर कर ली। उसकी गर्म सांस मीरा के कान को छू रही थी। रितिका ने उसके बाल एक तरफ किए और उसके कान पर हल्का सा स्पर्श किया। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों एक ही करवट पर थे। रितिका ने मीरा की गर्दन पर पीछे से हल्के हल्के किस किया। मीरा के मन में जैसे बहुत सारी भावनाएं एक साथ चल रही थी। रितिका ने देखा कि मीरा ने बेडशीट को कसकर पकड़ा हुआ है। उसने धीरे से उसके हाथों पर हाथ रखा और उसकी मुट्ठी ढीली की। मैंने तो अभी शुरू ही किया है और तुम अभी से इतनी आप क्यों परेशान कर रही हो मुझे? जल्दी कीजिए ना, मीरा ने धीमे से कहा। रितिका मुस्कुराई और अचानक से मीरा को पलटकर उसके होंठों को चूम लिया। मीरा थोड़ा हड़बड़ा गई, फिर वो भी खुद को रोक नहीं सकी। उसके हाथ पहले रितिका के सीने पर थे, फिर धीरे धीरे कॉलर तक पहुंच गए और उसने उसे अपनी ओर खींच लिया। रितिका के दोनों हाथ मीरा के इर्द गिर्द थे। कुछ देर किस करने के बाद रितिका ने होंठ हटाए और दोनों हथेलियों से मीरा का चेहरा थाम लिया। एक दूसरे की आंखों में देखकर गहरी सांसें ले रहे थे। रितिका ने उसके दोनों हाथों को एक हाथ से थामा और ऊपर टिका दिए। फिर वो झुकी, उसकी गर्दन पर अपने होंठ टिकाते हुए बोली, कहो, तुम्हें भी यही चाहिए? मीरा की सांसें थमी थी, पर उसकी आंखों की चमक, हल्की सी शर्म से लाल हुए गाल और धीमा सा सिर हिलाना सब कह रहे थे कि हाँ। रितिका ने उसकी कॉलर बोन पर धीरे से चूमा, फिर गर्दन पर और फिर उसके ब्लाउज के किनारे तक पहुंची। उसकी उंगलियां कपड़े के अंदर धीरे धीरे गईं, जैसे हर स्पर्श से उसकी आत्मा को पढ़ रही हो। मीरा की सांसें तेज हो चुकी थी। रितिका ने उसके दुपट्टे को कंधे से सरका कर गिरा दिया और ब्लाउज के हुक ढूंढने लगी। क्या हुआ? आप क्यों रुक गईं? मीरा ने पूछा। अरे, ये हुक कहाँ है? रितिका ये कहते हुए उसके चेस्ट पर हाथ फेरने लगी और ब्लाउज ऊपर सरकाने की कोशिश कर रही थी। मीरा उसकी उत्सुकता देख मुस्कुराई और रितिका की बाहों में ही मुड़कर अपना बैग रितिका के सामने किया और कहा, अपने आप पर काबू रखिए, तभी तो नोटिस करोगे ना। तो यहाँ है ये, लेकिन ब्लाउज में तो हुक सामने होते हैं ना। रितिका हुक खोलते हुए बोली। ऐसे मौके पे आपको ब्लाउज के हुक डिस्कस करना। मीरा आगे कुछ और बोल ही न पाई, क्योंकि रितिका ने उसके ब्लाउज के हुक और डोरी दोनों खोल दिए थे और उसकी पीठ पर किस करने लगी थी। उसने जोर से मीरा के कंधे को काटा। मीरा के तन बदन में आग लग गई। मीरा की आंखें बंद हो गईं, होठ थरथराने लगे। उसकी पीठ थोड़ी मुड़ी, जैसे हर स्पर्श उसे पिघला रहा हो। उतार दूं? रितिका ने फुसफुसाते हुए पूछा। मीरा ने बस हल्के से सिर हाँ में हिलाया। रितिका ने उसके ब्लाउज को उतारा धीरे धीरे और उसे वापस अपनी ओर मोड़ लिया। मीरा का ब्लाउज ढीला हो चुका था। मीरा के हाथ रितिका के शोल्डर पर थे। दोनों की आंखें मिली
और बिना देरी के रितिका ने ब्लाउज को हटा दिया। रितिका की नजरें उसके हर हिस्से को मदहोश आंखों से देख रही थी। जब मीरा ने शर्मा कर अपना चेहरा छुपाया तो रितिका ने उसकी उंगलियों को हटाया और उसकी हथेली पर एक नर्म सा किस किया। तुम बहुत खूबसूरत हो, रितिका ने कहा। मीरा आगे कुछ कह ही नहीं सकी और आंखें बंद कर ली। उसके होंठ फिर से मीरा के होंठों से मिले, अब धीरे धीरे और गहराई से। हर स्पर्श में एक वादा था, हर किस में एक इकरार। धीरे से रितिका नीचे हुई। अब उसके लिप्स मीरा के चेस्ट के सामने थे। मीरा की आंखें इंतजार में बंद थीं। रितिका ने कहा, मीरा जान आंखें खोलो। मीरा ने ना में सिर हिलाया। प्लीज सीस खोलो ना। रितिका ने इकरार किया। मीरा आंखें खोलने ही वाली थी कि रितिका ने उसके चेस्ट के सबसे नर्म हिस्से को अपने थंब और एक फिंगर के बीच पकड़कर रोल करने लगी। मीरा की एक सिसकी निकली। उसका शरीर पसीने से लथपथ था। कुछ देर तक फिंगर्स से परेशान करने के बाद रितिका ने एक नज़र मीरा को देखा। वो तड़प रही थी। उसके फेस के भावे जैसे वो दर्द में हो। रितिका ने फिंगर्स के टॉर्चर पर अपने होठों से मलहम लगाना चाहा। उसने अपनी टंग से लिक किया और धीरे धीरे सक करने लगी। मीरा इतने सारे इमोशंस महसूस करके मचलने लगती है। उसके लिए ये सभी नए एहसास थे। रितिका के जोर से सक करने पर मीरा चीखी और उसने अपनी लेफ्ट हैंड से बेड शीट कस के पकड़ ली और राइट हैंड से रितिका के सिर को सहलाते हुए आवाज में कहा, रीत। आराम से रितिका ने एक बार नजरें उठाकर मीरा को देखा और फिर से कंटिन्यू किया। अब वो बीच बीच में सकिंग के साथ लिक भी कर रही थी। इससे मीरा की बेचैनी और बढ़ गई। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो रितिका को रोके या नहीं, क्योंकि उसे दर्द भी हो रहा था और अच्छा भी लग रहा था। दूसरी तरफ का भी सेम हाल करती है रितिका। काफी देर तक मीरा बेचैन हो रही। अचानक से रितिका इतने जोर से सक करती है कि मीरा की रूह कांप जाती है। वो रितिका को खुद से दूर करती है। क्या हो गया है आपको? सब कुछ आज ही करना है क्या? मीरा की आंखों में आंसू आ गए थे। रितिका उसके आंसू साफ करती है। आई एम सॉरी माई मीरू, तुम्हें देखकर पता नहीं मुझे क्या हो गया। शायद मैं इनकी सॉफ्टनेस में खो गई थी। रितिका ने उसकी चेस्ट की तरफ देखते हुए कहा। मीरा ने उसे थोड़ा पीछे किया और कहा, बस बातें देख लो जनाब की। रितिका ने मीरा के बालों को सहलाते हुए कहा, वैसे मुझे एक बात बताओ, जब हमारे बच्चे होंगे तो तुम उन्हें कैसे हैंडल करोगी? उन्हें तो सुबह शाम भूख लगती रहती है। मीरा के गाल लाल हो जाते हैं, पर वह कहती है, छोटे बच्चों में और मेरे इस 5 फुट 6 इंच के बच्चे में फ़र्क है। रितिका मुस्कुराती है। ठीक है, अब और परेशान नहीं करूँगी, लेकिन ये कहकर वो फिर से मीरा को किस करने लगती है। उसके हाथ मीरा के शरीर पर ऐसे घूम रहे थे जैसे हर कोना उसके लिए एक नई कविता हो। मीरा की सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। उसकी उंगलियां रितिका की पीठ पर कस गईं और जब मीरा खुद को थाम नहीं पाई, जब उसकी आवाज़ रुक गई और शरीर रितिका की बाहों में थरथराया, रितिका ने उसे और कसकर बाहों में जकड़ लिया। बहुत देर तक वो दोनों बस एक दूसरे की बाहों में लेटे रहे। रितिका ने उसके माथे पर एक लॉन्ग किस किया और बहुत धीरे से कहा, मैं तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहती हूँ मीरा। बाहर बारिश होने लगी थी। खिड़की से बूंदें टपक रही थीं, जैसे आसमान भी उनके मिलन को आशीर्वाद दे रहा हो। रितिका बस मीरा को देखती रही। उसकी सांसें अब धीमी हो गई थीं। चेहरा
सुकून से भरा हुआ। और पहली बार रितिका के दिल को भी सुकून मिला। सूरज की हल्की किरणें खिड़की के पर्दे से झांक रही थी। कमरा अभी भी पिछली रात की खुशबू और एहसासों से भरा था। रितिका की आंखें धीरे धीरे खुली और जो सबसे पहले दिखाई दिया वो थी मीरा। मीरा नहाकर आईने के सामने बैठी थी। गहरी नीले कलर की साड़ी पहने अपने गीले बाल पोंछ रही थी। उसकी पीठ रितिका की तरफ थी। कंधों से भीगे बाल से पानी की बूंदें टपक रही थी और उसकी पतली सी कमर जिस पर उसने गोल्ड चेन पहनी थी। मीरा अपने बाल सामने लेकर पोंछने लगती है और उसके स्किन पर धूप की किरणें नाच रही थी। रितिका बस देखती रह गई, बिना पलकें झपकाए। मीरा का वो बैकलेस ब्लाउज उसकी सांसें धीमी कर देता है। उसके लिए जैसे वक्त थम गया हो। मीरा को अचानक एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने आईने में नजर डाली और उसने देखा रितिका को और उसकी वो रूमानी नजरें और बेपरवाह सी मुस्कान एकदम वैसी ही जैसी पिछली रात थी, मदहोश। मीरा ब्लश करने लगी ये सोचकर कि उसके बाद क्या हुआ था। मीरा की उंगलियां तौलिए में रुक गईं। उसकी पलकों ने झपक कर उस एहसास को महसूस किया। पिछली रात की हल्की सी कांपती सांसें, रितिका की उंगलियां और दो दिलों के बीच की वो दूरी जो अब बची ही नहीं थी। मीरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ रितिका से आईने में नजरें मिलाई और रितिका ने धीमे से कहा, तुम अब भी वैसी ही लग रही हो जैसी पिछली रात दिख रही थी मेरी।